हमारा बस इतना ही कहना है कि आपने नोटिस सर्व ही नहीं किया, 6 महीने पहले कभी किया था, उसकी डेट सारी काट के और उसको दोबारा यूज करके, और एक और उसके बाद तहसीलदार ने क्या किया? उन्होंने ये लिख दिया कि आपके, क्योंकि नीचे साइन है, ऊपर पूरा इंटरपोलेट। This is regarding demarcation dispute under MPLRC. Respondent number 1 had filed an application for demarcation. In that note, I had been issued notice initially, which I had received. I had put my signature also. वो नोटिस अगर आप देखेंगे सर, Who filed 129? जी, Who filed 129? रिस्पोंडेंट नंबर 1। इसमें सिर्फ 2 डेट्स हैं सर। 129 by Mukesh माय लॉर्ड, for demarcation of land जी number माय लॉर्ड, दिस इज खसरा नंबर 73। इसका उन्होंने डिमार्केशन के लिए एप्लीकेशन दिया। 73 एरियाज 0.243 हेक्टेयर। अब डिस्प्यूट इसका नहीं है, डिस्प्यूट ये है कि इस रेवेन्यू केस में जब 129 पे नोटिस इशू हुआ, हमको सितंबर 2020 में नोटिस सर्व हुआ, उसमें हमारे साइन है, लेकिन उसमें जो डेट लिखी गई थी कि इस तारीख को डिमार्केशन होना है, उस तारीख पे डिमार्केशन की कोई टीम नहीं आई, ना डिमार्केशन हुआ। वो प्रोसीडिंग्स बिकॉज कोविड चल रहा था पेंडिंग रही। नहीं, ये 73 एरिया 0.24 सर, इस पे जो डिमार्केशन का केस दर्ज हुआ, इस खसरे के डिमार्केशन के आवेदन पे, उस पे नोटिस जारी हुआ सितंबर 2020 में। वो नोटिस हमको सर्व हुआ, हमारे साइन है। उसमें जो तारीख दी गई थी कि आपको फलाना तारीख पे उपस्थित रहना है, टीम आ रही, उस तारीख पे कोई डिमार्केशन नहीं हुआ। ये नोटिस वैसा का वैसा रखा रहा इनकी फाइल में। उसके 6-7 महीने बाद उसी नोटिस को यूज करके RI पटवारी साहब ने उसकी सारी डेट्स इंटरपोलेट कर दी और उसमें एक फ्रेश डेट डाल दी कि ये तारीख है। वही नोटिस पुराना जिसमें हमारे दस्तखत थे, उसमें सारी डेट्स इंटरपोलेट करके टैक्स पार्टी कोई डिमार्केशन बता के और रिपोर्ट तहसीलदार के सामने सबमिट हो गई। हम अपियर हुए माय लॉर्ड, रिपोर्ट दे दी। उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी कि हम इंक्रोचर हैं कुछ हिस्से पे। हमने आपत्ति पेश की तहसीलदार के सामने, यही स्पेसिफिक कि हमें कोई नोटिस, आपने ये जिस तारीख को डिमार्केशन अब बता रहे हैं उसका कोई नोटिस हमें दिया ही नहीं। उन्होंने ये लिखा तहसीलदार ने डिमार्केशन कंफर्म करने के समय, उन्होंने कहा कि ये नोटिस रिकॉर्ड में लगा है, इसमें आपके साइन है। आप प्लीज माय लॉर्ड जस्ट सी दैट नोटिस एट पेज 28। नहीं, जब ये डिमार्केशन होता है तो उस समय जो है जो इन्होंने किया, आप भी अपनी जमीन का डिमार्केशन करा लो। नहीं, मैं वो तो राइट हमेशा रहेगा, बट ये जो एक डिमार्केशन हो गया, अब इसके बेसिस पे वो एविक्शन का केस लगा देंगे MPLRC में। काइंडली सी, आई एम ओनली ऑन दिस, काइंडली सी पेज 28। आप एक नजर में अगर देख लें तो सभी केसेस पूरा में काटा हुआ है, सभी केसेस में ऐसा करते हैं, पूरा काटा हुआ है, सारी डेट्स काटी हुई। काइंडली सी पेज 28। हमारा बस इतना ही कहना है कि आपने नोटिस सर्व ही नहीं किया, 6 महीने पहले कभी किया था, उसकी डेट सारी काट के और उसको दोबारा यूज करके, और एक और उसके बाद तहसीलदार ने क्या किया? उन्होंने ये लिख दिया कि आपके, क्योंकि नीचे साइन है, ऊपर पूरा इंटरपोलेशन। SDO क्या हुआ? हमने उनकी अपील करी, अपील मेमो में स्पेसिफिक ये ऑब्जेक्शन रेज किया। उन्होंने एक लाइन कंसिडरेशन नहीं है, केवल ये कि एवरीथिंग इज एज पर लॉ। बताइए आपका क्या कहना है, आप लोगों का? इनको पार्टी बनाया है हमने स्टेट को। नहीं, पार्टी भले ही नहीं बनाया हो तो अदरवाइज कहना क्या है, ये ऐसे ही चलता रहेगा कि डिमार्केशन? अरे ये आ गए, ये कह रहे हैं हमें सुनवाई का नहीं मौका है, सबसे पहले इनकी जमीन नाप दो आप। ये आवेदन दे दें सर, इनकी जमीन भी नाप देते, इसको अबेंस में नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, 129 में मीडिया कृषकों को वो किया जाता है, तामील की जाती है, काय के लिए की जाती है? मीडिया कृषकों को तामील की जाएगी तो क्या मीडिया कृषक की लैंड नहीं नापना चाहिए? सर अगर आवेदन आता और नहीं, चालान आवेदन पेश भले ही करते नहीं आना तभी नाप चाहिए, सकते हैं सर। फिर तो ये प्रोविजन ही गलत लगता है। आवेदन ही नहीं दिया 129 का प्रोविजन मुझे अधूरा लगता है। 129 में ये लिखा हुआ है कि एक भूमि स्वामी अपनी जमीन का सीमांकन कराना चाहता है तो वो आवेदन लगाएगा, और वो आवेदन लगाएगा तो वो जब जाएगा सीमांकन करने तो वो उसी की जमीन का सीमांकन करेगा, मीडिया कृषकों को नोटिस देगा। अब मान लो मीडिया कृषकों को नोटिस दे दिया और उसकी जमीन, उसके पास इस जमीन कब्जा पाया गया, उसकी जमीन टोटल कितनी है उसका सीमांकन नहीं होगा, तब तक ये कैसे तय होगा कि उसने एनक्रोचमेंट किया है या उसका खुद की जमीन पर
कब्जा है, सर क्योंकि वो मेडिया कर सके ये तो तय हो ही गया। तो देर इज तो फिर ऐसी लाइट में दो नंबरों का विवाद हो गया। जैसा कि सिविल साइड में क्या होता है कि जब कभी भी जो है विवाद होता है कि डिस्प्यूटेड लैंड के मालिक आप हैं कि आप हैं, तो दोनों जमीनों का सीमांकन होता है। सर सिविल इसमें साइड में जब कभी भी ऑर्डर होता है तब एक ही जमीन का सीमांकन करेंगे तो ये हमेशा झगड़ा चलता ही रहेगा। सर ये होता है, लेकिन सर जरूरी नहीं कि सीमांकन के समय कोई अतिक्रमण निकले। अब किसी किसी मसलों में ऐसा होता है कि निकलता है, अतिक्रमण निकले, निकले, यदि निकले तब तो इनकी जमीन का भी होना चाहिए। वो अगर आवेदन देते हैं तो कर सर नहीं, हो जाता है सर। आवेदन देते हैं नहीं, ये मेरे को ये एक प्रश्न है जो हमेशा 129 के साथ साथ चलता है ये तो रहता है। कि उसकी जमीन का सीमा मान के चलो, वो उसकी जमीन जो है, उसकी जमीन कहाँ है फिर, मान लो उसकी जमीन कम पाई गई तो कहाँ चली गई, उसकी जमीन का भी सीमांकन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या करें, आज इनके केस में स्टे करके डाल दें? तो एक रिमांड कर दीजिए, पुनः सीमांकन का सीमांकन ऑर्डर का आ केस जाएगा। एक सीमांकन का केस हाई कोर्ट में और बढ़ जाएगा। नहीं, पुनः सीमांकन का आदेश कर दीजिए, पुनः इनकी उपस्थिति में सीमांकन का आप निर्देश कर दीजिए तो पुनः सीमांकन हो जाए, इनकी उपस्थिति में सीमांकन करने का। दिक्कत सर वहां पे ये आती कि सीमांकन की सूचना के बाद भी हस्ताक्षर नहीं होते। आपका केस अलग है कि आपने नोटिस पर, पुराने नोटिस पर कर दिया, ऐसा आपका कहना, वो देख लेते हैं सर क्या स्थिति है। लेकिन अधिकतम स्थिति ये होती है कि सीमांकन के सूचना पत्र के बाद भी मौके पर तो उपस्थित होते हैं, आपत्ति भी करते हैं, लेकिन सीमांकन प्रतिवेदन पर उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जाता है, हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसलिए कई डिस्प्यूट तो हम खड़े हैं। आपका केस अभी अलग है, तो सर इनके केस में इनको रिमांड कर दीजिए कि पुनः सीमांकन किया जाए। कौन सा ऑर्डर बता रहे थे आप, नोटिस? ये 28 नंबर पेज पे है मैडम। क्या लिखा है? अब इसमें सर ये डेट देखेंगे आप, बीच में आदेश दिनांक निरंक है, ये परिपालन में दिनांक, ये इंटरपोलेशन एक यहाँ किया है, और उसके जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ में अतः आप समस्त सहखातेदार हितवत पक्षकार नियत दिनांक इतने का, ये दो जगह इंटरपोलेशन करके वो डेट साफ दिख रही है। वो सितंबर थी, उसको फरवरी बना के 21 किया, वो 20 की डेट थी वो। और ये हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन लिया कि आपने सितंबर 20 में नोटिस तामील किया, उस दिन डिमार्केशन नहीं करवाया और उसको आपने रखा, और बाद में उस सर्विस रिपोर्ट को आपने सूचना, आपका पहले वाला वो कहाँ है नोटिस? यही तो है सर, वो यही वो नोटिस है, ये जो आपको मिला होगा वो तो यही है। मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है, वो आए, उन्होंने तामील कराया, हमसे साइन करा के ले गए। वो तामील के लिए आए, उन्होंने हमसे साइन कराया, ले गए। अब वो जो नोटिस उनके जो पास, आपको नोटिस दिया था नहीं, हमें 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 नहीं दिया, हमें सूचना दी गई कि आप साइन कर दीजिए, डेट है। उन्होंने हमसे साइन लिया और ले गए, और फिर बाद में इसी की डेट बदल के, ये तरीका तो है ही नहीं। मतलब ये दिस इज व्हाट दे हैव डन। नहीं, और ये अथॉरिटीज, ऐसा नहीं है। जी आपका क्लाइंट गलत बोल रहा है। माय लॉर्ड, ये जो नोट सूचना पत्र है तो आपके पास आता है। नहीं माय लॉर्ड, हमको नहीं दिया, हमको तो केवल ये ये साइन जो का, मसला है जो बाद में जो है जिसमें इंटरपोलेशन किया गया आपके जी हिसाब से, जी। ओरिजिनल वाला कहाँ है? नहीं, मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, उन्होंने, पहले आप पे आया था। नहीं यही है ना, साइन करा के रख लिया ना माय लॉर्ड, उन्होंने हमसे साइन करा के ले गए कि आपको सूचना दे दी आपके है। पास कोई भी कहीं नहीं, मेरे दस्तखत पास नहीं। कॉपी नहीं है उसकी। आपके पास कोई भी आएगा दस्तखत कर दोगे आप? माय लॉर्ड, इफ आई, आपको कॉपी ये देगा? एग्रीकल्चरिस्ट है लॉर्ड, कोई दिस भी इज शिकायत दे रहे, ये जितने भी होते हैं ना, ये मीडिया कर सके बड़े समझदार होते हैं। माय लॉर्ड, ये दूसरे की जमीन पर कब्जा करते हैं ना, इनको पता होता है माय लॉर्ड, कि सीमांकन का मतलब क्या होता है। लॉर्ड, देयर इज नो विस्पर बाय एनी ऑफ द अथॉरिटीज स्पेसिफिकली। आपकी आपकी प्लीडिंग में कहाँ लिखा है कि पहला वाला नोटिस आया और आपको उन्होंने कॉपी नहीं दी और कॉपी नहीं दिए बिना दस्तखत करा के चले गए? कहाँ लिखा है प्लीडिंग में? आप ये सर इनकी आपत्ति है पेज नंबर 19 नहीं, पे। आपका जो है प्लीडिंग, पिटिशनर की पिटीशन की प्लीडिंग में ये कहाँ लिखा है कि फर्स्ट नोटिस वाज इश्यूड एंड दे डिड नॉट सप्लाई द कॉपी ऑफ द नोटिस एंड दे गॉट योर साइन ऑन द डॉक्यूमेंट? ये कहाँ लिखा है आप पहले नोटिस के बारे में, और उसकी डेट क्या थी? क्योंकि जब इतना बड़ा आप एलिगेशन लगा रहे हैं अधिकारी के ऊपर, तो आपको प्लीडिंग, नहीं नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा। इफ यू आर मेकिंग एलिगेशन लाइक दिस, देन देयर शुड बी प्लीडिंग इन द प्लेंट। जी तो एक तरह का फ्रॉड है ना। जी। तो फ्रॉड की आपने प्लीडिंग उनके संबंध में कहाँ की है? मैं उसको भरोसा करूंगा बिकॉज दैट इज सपोर्टेड बाय एफिडेविट। जी बताइए कौन से पैरा में लिखा है? 5.7 में लिखा है सर। पढ़िए। Being agreed by the order dated 26 to 2021,
petitioners preferred statutory representation oblique appeal under section सर, 129. इसमें हो नहीं सकता, इसके पहले वाले में होना चाहिए ना भाई। ये तो ऑर्डर हो गया, सीमांकन को चैलेंज किया, सीमांकन उसमें- के पहले जब वो आपके वो है, पास उसकी first time आए, उसकी आपत्ति पेज 19 पे लगी हुई है। आपत्ति हाँ, जो तहसीलदार के समय जब हम खुद ही खड़े हो गए वहां पर कि ये आपने सीमांकन बता रहे हो। फर्स्ट टाइम में जब आपको नोटिस आया, जी फर्स्ट टाइम में सीएम नोटिस आया जी कि साहब फला तारीख को हाजिर होइए आप, जी उस दिन वो आए नहीं। नहीं आया। उसके बाद उसी वाली कॉपी नोटिस को उन्होंने जो है चेंज किया जी और उन्होंने गलत डेट में, ऐसी डेट में जो करा आपकी लिया। जानकारी नहीं थी मांगे, वो कहाँ लिखा है ये पूछ रहा हूँ। जी ये पेज नंबर 19 में लिखा है और हमने नहीं, प्लीडिंग पिटीशन में 5.7 में ही लिखा है, उसमें आगे नीचे पढ़ लीजिए 5.7 पढ़ लीजिए, कॉपी है नहीं उसमें। ये annexure P5 के बाद लिखा है। In the said representation also specific ground has been taken that the notice was served to the petitioner in the month of September 2020 and said notice has been manipulated and date has been interpolated and has been used subsequently after one. Interpolation can be seen only from the original copy which was served upon you and that was not given actually to you। वो कहाँ लिखा है कि वो कॉपी आपको नहीं दी गई थी? ये प्रश्न है, मेरे माइंड में आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके मन में था तो आपको लिखना चाहिए था। बट ये चीज सर वहाँ जब हमने कृषक है उसने एक आपत्ति तहसीलदार के यहाँ भी दी, वो कृषक आप, वो भी लगी है। आपको कृषक नहीं हो, नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन जो लिखा है मैंने वो रिप्रोड्यूस कर नहीं, दिया। आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम पर जब वो जो है नोटिस लेकर आए, उन्होंने आपको नोटिस नहीं दिया। जनरली कोई किसी भी अदालत का नोटिस होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी नोटिस आता है, तो वो नोटिस आपको दे दिया जाता है, उसको लेके आप वकील पे जाते हो। ऐसा नहीं है कि वो दस्तखत करा के ले जाता है, केवल दस्तखत भी कराता है, वो सेकंड कॉपी पे कराता है। ये सिस्टम है और यही सिस्टम सब जगह है। ऐसा नहीं है कि वो लेके आया तो दस्तखत कर दो और वो खाली हाथ रह गया। खाली हाथ गुलाटी साहब के पास आएगा तो वो क्या दे बताएगा? तो इसके संबंध में प्लीडिंग नहीं है, प्लीडिंग करिए या पहले वाला नोटिस लाइए। हाँ कर देते हैं। ठीक है, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ प्रेस फॉर टाइम टू फर्दर आर्गुमेंट्स लिस्ट आफ्टर 2 weeks 1 week कर देंगे। 1 week। इस पे ध्यान रखिए, कभी भी कभी इस तरह की आप बात कह रहे हैं तो प्लीडिंग में अच्छे से लिखिए, माय लॉर्ड उसका जवाब इनसे मांगेंगे, माय लॉर्ड फिर ये लाएंगे वो वाला ओरिजिनल नोटिस निकाल कर। माय लॉर्ड। ये जो आपत्ति करी उसमें भी ये चीज नहीं है। अरे वो गुलाटी साहब ने कोई नई चीज सोच ली। दिख रहा कोई बात नहीं, एसडीओ के सामने लेकिन कहा कुछ वो है। नहीं था, बड़ा पूरी व्यवस्था ही जो है इसी के ऊपर टिकी हुई है आपकी। माय लॉर्ड आपकी मीन्स के क्लाइंट्स की केवल डिमार्केशन, नामांतरण, बंटवारा, पुल्ली, माय लॉर्ड देयर इज बटवा बटा बट क्या होता है, एक और फ्रेश केस है, मैं मेंशन नहीं कर पाया, 88 सिविल रिव्यू, आने तो लाइन से आ रहा है तो देखते हैं। उसके बाद ले लेंगे सर। आपका क्या हुआ सर?